हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का जो है मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग जो है 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम सिद्धांत से समाकलन, इंटीग्रेशन को कहते हैं समाकलन। तो प्रथम सिद्धांत से आप समाकलन कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग जो है कंसेप्ट को देखेंगे कि ये कहाँ से कंसेप्ट आया और इसके फॉर्मूलाज जो है क्या क्या फॉर्मूलाज लगता है इसमें। क्योंकि ये 5 मार्क्स का जो है चैप्टर है, एक्सरसाइज है 5 मार्क्स। इस एक्सरसाइज से आपको 5 मार्क्स आना ही आना है ना 12वीं के एग्जामिनेशन में। इसीलिए आप आज इसका कंसेप्ट जो है बहुत ही बारीकी से जो है आपको मैं बताने जा रहा हूं और आप बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आप सीख जाएंगे। ऐसा मुझे आशा है कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसका कंसेप्ट जो है आज आप सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन क्या देता है। तो इंटीग्रेशन एरिया देता है। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया देता है। देखिए, टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन एट लिमिट ऑफ ए सम। इंटीग्रेशन एट लिमिट ऑफ ए सम। सपोज करिए कि ये कोई कर्व है और इसमें आपको जो है यहां से लेके और यहां तक का एरिया फाइंड करना है। ये बिगिनिंग पॉइंट ए है, ये लास्ट पॉइंट बी है। अब इसको कई पार्ट्स में हमको डिवाइड करना होगा। कई पार्ट्स में हम लोग जो है इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए, कई पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो है जैसे सभी का लेंथ जो है आपको h लेना है। मतलब इसका जो लेंथ है h है, सभी का लेंथ h लेना है। मान लेते हैं कि ये आरथ इंटरवल है, आरथ इंटरवल। और इस तरह से आपके कई पॉइंट्स हैं। पहला x0, फिर x1, ऐसे करके जो है आपके पास xn पॉइंट्स है। तो xn आप जानते हैं कि किसी भी ये आपका x1 हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर दो टुकड़े में काटना हो तो उसको हम लोग जो है n पार्ट्स में जो है दो टुकड़े में काटना है तो एक जगह हम लोग काटते हैं। अगर दो भाग में बांटना है, मान लीजिए इस एसपी को दो भाग में बांटना है तो एक जगह काटेंगे। अगर इसको 3 भाग में बांटना है तो दो जगह काटेंगे। उसी प्रकार a से b के अंदर जो है xn-1 पॉइंट आपका होगा, तो उतने जगह हम लोग जो है इसको काटेंगे। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे आरत इंटरवल। देखिए, आरत इंटरवल जो होगा ये, तो इसका पॉइंट देखिए, यहाँ का पॉइंट होगा a प्लस h, यहाँ का पॉइंट होगा a प्लस 2h, ऐसे बढ़ेगा। यहाँ का पॉइंट हो जाएगा a प्लस rh। तो इसका जो ये रेंज है वो हो जाएगा f ऑफ a प्लस rh, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई। तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो इसका जो एरिया है, ये एरिया आपका हो जाएगा, ये जो एरिया होगा वो लंबाई लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो आपका लेंथ क्या है? तो f ऑफ a प्लस rh, आप ब्रेथ कितना है तो h है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा एरिया इतना हो जा रहा है। अब देखिए, चूंकि हमको सारा एरिया लेना है, यहीं से हमको ले लेना है, तो सारा एरिया लेना है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। या इसका हम लोग ये ले लें, लिमिट ले लें हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग होल एरिया। क्या लिखेंगे? होल एरिया। तो होल एरिया हो जाएगा h और सिग्मा लगा दीजिए r बराबर 1 से n तक, मतलब 1 से लेके ns तक, लास्ट कॉलम तक हम लोग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा h f ऑफ a प्लस rh। अब हम लोग इसमें जो है
लिख सकते हैं कि when h tends to 0 then we get इंटीग्रेशन a से b fx dx। ये देखिए, ये जो फंक्शन था y बराबर fx था और हम a से लेके b तक इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इसी का मतलब है इंटीग्रेशन a से b fx dx। तो ये हो गया और इसके लिए फॉर्मूला निकल के आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r बराबर 1 से n f ऑफ a प्लस आर एच। ये फॉर्मूला जो है आप लोग नहीं भूलेंगे। दूसरी बात है कि हमारा भी ये n पॉइंट है, यहाँ पर b है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये हो जाएगा a प्लस एन एच यहाँ आ जाएगा, a प्लस एन एच लास्ट पॉइंट यहाँ आ जाएगा जो xn के बराबर होगा और a प्लस एन एच जो है xn हो गया b, तो यहीं से आपका एक ये NH का वैल्यू आ जाएगा b माइनस ए, तो इसको भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले कि ये दो फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमने आपको डिराइव कर दिया। फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने डेरिवेशन दे दिया। तो सबसे पहले देखिए कि आज आप लोग ये देख लेंगे कि इस अध्याय में कौन कौन से यूजेज फॉर्मूला है जिसका आप जो है इस्तेमाल करेंगे, है ना। किस किस फॉर्मूला का जो है विशेष आवश्यकता है, उस फॉर्मूला को हम आपको जो है समझाएंगे कि कैसे जो है आप इसका जो है इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग जो है फॉर्मूला देख रहे थे कि फॉर्मूला जो है इसमें किस किस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला फंडामेंटल फॉर्मूला जो अभी आपने देखा कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 से n f a प्लस r h। ये मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से दूसरा आपका फॉर्मूला आता है NH। इसको नेशनल हाईवे याद रखना, NH नहीं याद भूलना। NH इक्वल टू होता है b माइनस ए। NH बराबर क्या होता है, b माइनस ए। देखो बाबू, एक चीज मैं कह देता हूं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैस आ ओ बकुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे में बैठ करके डूबने से डरेगा और समंदर में नहीं निकलेगा, वो कुछ जीवन में पा भी नहीं सकता है। इसीलिए तुमको जो है जीवन रूपी इस समंदर में गोता लगाना पड़ेगा अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो सबसे पहले देखिए कि NH इक्वल टू हो जाएगा b माइनस है। इसीलिए एक एक चीज को सीखने का प्रयास करो। आप परीक्षा में ऐसा बैठो कि परीक्षा में तुमसे क्वेश्चन डरे कि कौन क्वेश्चन ऐसा है जो तुम नहीं बना सकते हो, ना कि तुम ये सोचो कि हमसे कौन बनेगा। ऐसा तैयारी करो कि क्वेश्चन ही कहे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इससे बनने वाला नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा आपको देखना है कि सिग्मा 1 का वैल्यू कितना होगा। तो सिग्मा 1 का वैल्यू n होगा बाबू, सिग्मा 1 का वैल्यू n होगा। चौथा सूत्र देखना है, अगर हमारे पास सिग्मा 2 रहे तो कितना होगा इसका वैल्यू, तो सिग्मा n होगा। पांचवा सूत्र देखना है, अगर हमारे पास सिग्मा r रहे तो इसके लिए n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप इसको विस्तार से देखना चाहेंगे तो इसका हम यहां पर लिख देते हैं। देखिए सिग्मा r का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक, और इसका ही सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2, इसका ही सम होता है। चलिए तो हम लोग 6 नंबर देखेंगे कि सिग्मा r स्क्वायर हो तो कितना होता है उसका मतलब। तो सिग्मा r स्क्वायर के जगह पर आप रखना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग जो है देखते हैं सातवां फॉर्मूला कि सिग्मा r क्यूब का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा r क्यूब। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2 का होल स्क्वायर।
आठवां फॉर्मूला हो जाएगा इसमें, जो आपको जरूरत पड़ेगा वो सारा फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं। देखिए जीपी का जो जोड़ होता है, जैसे ए आर स्क्वायर अप टू ए आर के पावर n माइनस 1, इसका सूत्र होता है ए 1 माइनस आर के पावर n बटे 1 माइनस आर। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग जो है इसको आसानी से जो है वो देख सकते हैं, है ना, कि यही इसका जो है वो फॉर्मूला है ना। आप लोग जो है आसानी से इसको देख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगला जो फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होने वाला है वो ये इस्तेमाल होगा कुछ लिमिट से। जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। और यहीं पे 10वां सूत्र जो है आप देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां आप h या x आप कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर kx माइनस 1 अपॉन h रहे तो इसकी वैल्यू k, यहाँ का कांस्टेंट इसकी वैल्यू। लिमिट चैप्टर में आप लोग ये सब बनाए होंगे, लेकिन इसमें इसका जरूरत है, इसीलिए इसको फॉर्मूला बना करके हम आपको दे रहे हैं। इसका इसमें जरूरत पड़ेगा। तो ये 10 फॉर्मूला हो गया। वैसे जो और भी एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है, जैसे साइन में एंगल अगर जो है एपी में हो तो उसका हम लोग जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपको जो है हम दिखा देते हैं। यहां देखिए आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। देखिए 11वां फॉर्मूला है आपका कि अगर साइन में एंगल जो है एपी में हो तब उसको कैसे जोड़ा जाता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ये आपको देखना है। देखिए 11वां फॉर्मूला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस, यहां बी ब्रैकेट दे दीजिएगा, n माइनस 1 बाय 2 इंटू बीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बाय 2 डिवाइड साइन बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू बीटा। बाबू बहुत ही शानदार फॉर्मूला है ये, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग, इसको भूलिएगा नहीं। और यही फॉर्मूला जो है 12वीं में, मतलब ये कॉस में भी होता है। कॉस में ये साइन में हो गया और कॉस में भी होता है। तो मैं आपको जो है कॉस वाला भी फॉर्मूला, ये 11 नंबर है तो 12 नंबर में कॉस वाला फॉर्मूला भी आपको नोट करा दे रहा हूं। आप सब जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, है ना। इस अध्याय में अगर इसको पूरे, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो, आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, भारती भवन की किताब हो, केसी सिन्हा का किताब हो, कोई भी किताब आप जो है ये सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। जितना मैं इसमें लिख दे रहा हूं इसी सब का इस्तेमाल होना है, चाहे किसी राइटर का किताब आप बनाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12वां फॉर्मूला जो है पूरे 1 दर्जन यानी 12 को फॉर्मूला हो गया। तो याद करना आसान है, याद करना आसान है। चलो देखो कैसे याद करोगे। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन a से b fx dx, इसके लिए जो एकदम मेन फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r बराबर 1 से n f a प्लस rh, f के अंदर में ब्रैकेट में a प्लस rh लिखना है आपको। अब है कि nh, जहां जहां जरूरत पड़ेगा nh का, तो हम लोग लिखेंगे nh का मान जो है b माइनस a है। nh का मान कितना है बाबू? b माइनस a है। सिग्मा 1 n है, सिग्मा 2 की वैल्यू 2n है, सिग्मा r n into n plus 1 upon 2 सम ऑफ द नेचुरल नंबर। सिग्मा r जैसे 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 n, यहां देखो डॉट 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 हम लोग n तक जाएंगे और इस सब का जोड़ होता है n into n plus 1 by 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप सब पढ़ा होगा, सिग्मा r स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, ये भी फॉर्मूला आप पढ़ा होगा। और आगे
जो आपका फॉर्मूला है ये सिग्मा आर क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, क्यूब सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, ये देखो आर क्यूब n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर ये जीपी का जोड़ है, ये जीपी वाला फॉर्मूला है ना, a प्लस ar स्क्वायर अप टू इतना, तो a इंटू 1 माइनस r के पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये जीपी सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी है। नेक्स्ट एक लिमिट के लिए सहायता होगा, इस अध्याय में इसलिए दे दिया हूं कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं, जो चीज की जरूरत पड़ेगी सब सामग्री उपलब्ध है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर kx माइनस 1 अपॉन x बराबर k, sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस 2 बीटा, एंगल है एपी में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, एंगल एपी में है, समांतर श्रेणी में एंगल है। तो हम लोग इसका जो जोड़ करेंगे टोटल रिजल्ट का, तो वो जोड़ हो जाएगा sin n बीटा बाई 2 बाई sin बीटा बाई 2 इंटू sin अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा। और 12वां सूत्र जो है cos का एंगल, यहाँ देखिए cos का एंगल जो है अगर एपी में हो, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये सब एपी में है, तो इसका भी जोड़ होता है sin n बीटा बाई 2 बाई sin बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा। तो हुआ ये कुल 12 फॉर्मूलाज है छोटे छोटे, और इस सब को ध्यान रखने से आपका 5 नंबर जो है कोई रोक नहीं सकता है, बहुत ही अच्छे। और इतना ही नहीं, केवल यही नहीं, अगले बीटेक में जाओगे है ना तो भी ये जरूरत पड़ेगा, बीएससी में जाओगे तो भी जरूरत पड़ेगा, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करोगे उसमें जरूरत पड़ेगा। तो इसी के साथ हम ये एनसीईआरटी का 7.8 का जो है तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज लिमिट ऑफ ए सम, सॉल्व एज लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम से जो है इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 2 से 3 है x स्क्वायर dx, इसको हम लोग a से b fx dx से कंपेयर कर लेंगे, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 हो जाएगा, और हमारा fx जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर हमारा nx जो है b माइनस a हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 बराबर कितना 1 हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि nx तक जो है कैसे आपने लाया। अब आपको देखना है कि चूंकि हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसीलिए a प्लस आर एच डालने से ये a प्लस आर एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। x है तो x का स्क्वायर 2 रहेगा, तो 2 का स्क्वायर अल्फा रहेगा, तो अल्फा का स्क्वायर a प्लस आर एच रहेगा, तो a प्लस आर एच का स्क्वायर हो जाएगा। और ये f a प्लस आर एच, ये a स्क्वायर प्लस 2 a आर एच प्लस आर एच का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे f ऑफ a प्लस आर एच, ये a स्क्वायर प्लस 2 a आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है बाबू, 2 है, इसीलिए सिंस a इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो है ये आप बाद में भी डाल सकते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग बाद में ही डाल लेंगे। अब है आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो आप जो है जानते हैं, लिख देंगे वी नो दैट व्हाट टू इंटीग्रेशन a से b fx dx जो होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r बराबर 1 से n f a प्लस आर एच। तो इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r बराबर 1 से, और ये आपका यहाँ सॉल्व करके आप ले आए हैं a स्क्वायर प्लस 2a आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग a का वैल्यू जो है इसमें डाल देंगे, a का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखिए a का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू 2 देना है, अब यहाँ पे 4rh हो जाएगा
अब प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर पोस्ट में लिख देना कि ए का वैल्यू हमने 2 रखा है। ए का वैल्यू हमने क्या रखा है बाबू? 2 रखा है। ये आप लोग जो है इसमें कंप्लीटली जो है लिख देंगे। देखो एक बार और देख लो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स आपका क्वेश्चन था। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच सिग्मा आर बराबर 1 से एफ एफ ए प्लस आर एच, फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये एच यहाँ हो गया, एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। फिर ए का वैल्यू 2 इसमें हम रख दिए यहाँ और यहाँ, ये इतना हो गया। अब हम लोग सिग्मा अलग अलग लगा देंगे। चलिए देखिए यहाँ ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहाँ देखिए आप चाहे तो h से आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप जो है h से जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4h प्लस 4r h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर h क्यूब इतना हो जाएगा। सिग्मा रहेगा बाबू, सिग्मा अभी रहेगा। ये देखो अब हम लोग सिग्मा लगा लेते हैं। अब लिमिट को अभी हम बाहर ही रखेंगे, ये बाहर रहेगा। और इधर देखिए सिग्मा r बराबर 1 से n 4h प्लस सिग्मा r बराबर 1 4r h स्क्वायर प्लस सिग्मा r बराबर 1 से n r स्क्वायर h क्यूब ये हो गया। अब इसमें जो है हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए 4 बाहर आ जाएगा, ये h जो है आप बाहर कर लीजिए तो 4 का सूत्र हो जाएगा 4n। जैसा कि हमने फॉर्मूला में आपको बता दिया था कि अगर सिग्मा 1 रहेगा तो n, सिग्मा 2 रहेगा तो 2n, सिग्मा 4 रहेगा तो 4n, यही ना आपको यूज करना है। ये देखिए तो यहाँ पर आप 4n प्लस 4h स्क्वायर जो है बाहर कर लीजिए, तो इसमें बचना है सिग्मा r बचेगा, r बराबर 1 से n प्लस इसमें h क्यूब बाहर कर लीजिए, तो सिग्मा r बराबर 1 से n r स्क्वायर आपका बच गया। अब आप जो है इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई NH प्लस 4h स्क्वायर सिग्मा r हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस h क्यूब ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये जो है ये यहाँ पे ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 2n प्लस 1 ये, और उस डिवाइड में 6 हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब इसके आगे जो है आपको करना क्या है, तो सब में NH NH बनाना है। क्या बनाना है? NH NH, सब जगह NH हो जाए ताकि NH का वैल्यू जो है आप निकाल